हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल की श्रृंखला में आप भारत के द्वीप पढ़ रहे थे। भारत के द्वीप को आप दो तरीके से देख सकते हैं या दो रूप में भारत में द्वीप स्थित हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी शाखा में स्थित द्वीप हैं। जो बंगाल की खाड़ी शाखा में स्थित द्वीप है उसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और जो एक और द्वीप समूह पड़ जाएगा वो उसकी स्थिति अरब सागर में पड़ती है। अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित है उसको फ्रेंड्स लक्षद्वीप समूह कहते हैं। तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड्स इसके पिछले वीडियो में। हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं लक्षद्वीप समूह को या अरब सागर में स्थित द्वीप। तो फ्रेंड्स आइए व्हाइट बोर्ड पे हम आज लक्षद्वीप समूह को कवर करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर और कमेंट करना फ्रेंड्स ना भूलें। ये आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को या आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। आप सब्सक्राइब करिए और पॉजिटिव कमेंट के थ्रू कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। पॉजिटिव कमेंट या निगेटिव कमेंट, आपको जो अच्छा लगे फ्रेंड्स वो कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो अच्छा कमेंट करें, या कोई त्रुटि हो या समझाने में या कंटेंट बेटर ना हो तो आप उसका भी कंप्लेन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके फ्रेंड्स, तो उसको हम सुधार लेंगे। और अगर एक पॉजिटिव कमेंट फ्रेंड्स, जब कोई नया यूट्यूबर होता है तो आपका पॉजिटिव कमेंट हमें एनर्जी देता है, ऊर्जावान हमें बनाता है और मतलब एक तरीके से वो आपका कमेंट हमें इंस्पिरेशन का काम करता है। हम और अच्छे से कंटेंट लाने के लिए सोचते हैं और अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं और पढ़ाने में रुचि जो है वो जागृत होती है फ्रेंड्स। तो आइए हम लक्षद्वीप समूह को कवर करते हैं फ्रेंड्स। लक्षद्वीप समूह यह भारतीय राज्य केरल के मालाबार तट के समीप, यह भारतीय राज्य लक्षद्वीप समूह मतलब यह भारतीय राज्य केरल के मालाबार तट के समीप लक्षद्वीप समूह भारतीय राज्य केरल के मालाबार तट के समीप अरब सागर में स्थित है। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा, यह अरब सागर में स्थित है। केरल जो भारत का राज्य है पश्चिम में है, उसी पश्चिम का जो केरल राज्य का जो तट है मालाबार तट उसी के समीप स्थित है। और इसकी स्थिति कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवाल द्वीप समूह है जो मूंगा चट्टानों द्वारा निर्मित है। जो मूंगा चट्टानों द्वारा निर्मित है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। इनमें से केवल 11 द्वीपों पर ही इनमें से
36 द्वीप समूह हैं, इनमें से केवल 11 द्वीपों पर ही मानव बस्तियां हैं। इस द्वीप समूह को प्रारंभ में मिनिकॉय, अमीन द्वीप और लकाद्वीप लकाद्वीप के नाम से सन 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप समूह कर दिया गया। इस द्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार देख लीजिए आप। लक्षद्वीप समूह पड़ेगा कहाँ? जो अरब सागर है, अरब सागर में देखेंगे तो जो पश्चिम का तट है, पश्चिमी तटीय प्रदेश है, उसमें आप केरल राज्य को ढूंढिए। केरल राज्य के तट को मालाबार तट कहते हैं। उसी मालाबार तट के समीप अरब सागर में ही लक्षद्वीप समूह स्थित है। जैसा कि यह लक्षद्वीप समूह, जब आप इसको देखते हैं, लिखते हैं, तो इसके सामने समूह लगाते हैं, क्योंकि यह लक्षद्वीप केवल एक ही द्वीप नहीं है। इसमें लक्षद्वीप है, अमीन द्वीप है और एन्नोनोर द्वीप है और मिनिकॉय द्वीप है और कई सारे द्वीपों का यह समूह है। उसी को संयुक्त रूप से लक्षद्वीप समूह कहा गया है। यह एक प्रवाल द्वीप है। जब हम आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाया था फ्रेंड, तो हमने उसमें आपको बताया था कि जो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह पर्वत, यह जल में डूबे हुए पर्वत का शिखर है। वह शिखर ही द्वीप के रूप में दिखाई देता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा है? निमज्ज, निमज्ज मतलब होता है जल में डूबा हुआ पर्वत। उसी का जो शिखर है वह जल में नहीं डूबा है, तो वह जो शिखर है द्वीप के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यह जो लक्षद्वीप समूह है, यह एक जीव होता है जिसे बोलते हैं मूंगा। तो उसी मूंगा जीव के मरने से ही जिस द्वीप का निर्माण हुआ है उसे लक्षद्वीप कहते हैं और यह एक प्रवाल द्वीप है। यह प्रवाल भित्ति से निर्मित है। इस द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। केवल इनमें 11 ही द्वीपों पर मानव बस्तियां मौजूद हैं या मानव बस्तियां अधिवास है। उसमें हम देखें 572 हैं, लेकिन 36 द्वीप पर हैं। इसमें टोटल 36 ही हैं, लेकिन केवल 11 पर ही मौजूद। इस द्वीप समूह में प्रारंभ में मिनिकॉय, अमीन द्वीप, लकाद्वीप, इन 3 नामों से जानते थे, लेकिन सन 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप समूह कर दिया गया। इस द्वीप समूह की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। पूछ लेता है कि भारत में जो स्थित या मौजूद द्वीप हैं, उनमें से कौन सा द्वीप समूह प्रवाल द्वीप है या मूंगा चट्टानों से निर्मित है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप।
अब हम फ्रेंड्स लक्षद्वीप समूह को मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो लक्षद्वीप समूह तो फ्रेंड्स यह लक्षद्वीप समूह है। यह इसको मिटा के फ्रेंड्स ठीक लिख देते हैं। मिनिकॉय द्वीप है और मिनिकॉय द्वीप के नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको पड़ जाएगा मालदीव। जो यह फ्रेंड्स लक्षद्वीप समूह है, इस लक्षद्वीप को एक 11 डिग्री चैनल है फ्रेंड्स। इस लक्षद्वीप को 11 डिग्री जो चैनल है फ्रेंड्स, वह दो भागों में बांट देता है। इसके उत्तर का जो द्वीप बचता है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं इसके उत्तर को कहते हैं अमीनी द्वीप। और इसका जो दक्षिणी द्वीप है, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, कहलाता है कन्नानौर द्वीप। तो आप ध्यान रखेंगे, जो लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह को क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा डिग्री चैनल दो भागों में बांटता है, तो आपको डिग्री चैनल स्पष्ट होना चाहिए। 11 डिग्री चैनल पूछ ले किन भागों में विभक्त करता है, बांटता है। अमीनी द्वीप जो उत्तर की ओर पड़ता है उसे अमीनी द्वीप कहते हैं, जो दक्षिणी की ओर पड़ता है, जो दक्षिण दिशा में पड़ता है, उसे कन्नानौर द्वीप कहते हैं। और यहाँ पे आपको पड़ेगा यहाँ पे आपको फ्रेंड्स 2 डिग्री चैनल पड़ेंगे। दोनों डिग्री चैनल को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये पड़ेगा, ये 11 डिग्री चैनल हो जाएगा। इसमें आपको लक्षद्वीप समूह में 3 डिग्री चैनल याद रखने हैं फ्रेंड्स। ये आपका हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है फ्रेंड्स? यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप ये है, यह जो मिनिकॉय द्वीप है फ्रेंड्स, यह जो मिनिकॉय द्वीप है, यह लक्षद्वीप समूह का
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको टिक करना है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप ही लक्षद्वीप समूह में जितने द्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप समूह में मिनिकॉय द्वीप ही है। तो 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? यह लक्षद्वीप को मालदीव, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से या मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और यहाँ पे 1 डिग्री चैनल और आपको और देखना है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल फ्रेंड्स जो है वह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। यह मालदीव हो गया या मिनिकॉय हो गया। मालदीव और मिनिकॉय की जो जलीय सीमा बनाता है या विभक्त करता है वह कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। तो इसमें आपको 3 डिग्री चैनल याद रखने हैं। हमने आपको जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पढ़ाया था तो उसमें आपको 10 डिग्री चैनल बताया था और एक डंकन दर्रा बताया था। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से या अंडमान को अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उतनी ज़्यादा जानकारी फ्रेंड्स इस द्वीप समूह में है नहीं जितनी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम पढ़े थे, उसको विधिवत ढंग से पढ़े थे, वहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन यह द्वीप समूह है तो इसको भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और इसमें कोई ख़ास जानकारी मुझे तो नहीं समझ में आ रही है फ्रेंड्स जो आपको दिया जाए। बाकी इसके भाषा को लेके देख लेते हैं, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है कौन सी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे जो जानकारी है फ्रेंड्स वो लिखने की ही जानकारी है, उसमें फ्रेंड्स कुछ समझाने की जानकारी है नहीं। तो फ्रेंड्स सीधा ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। लक्षद्वीप समूह में लक्षद्वीप समूह में बोली जाने वाली बोली मलयालम भाषा है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते होंगे फ्रेंड्स तो देखते होंगे जो ईवीएस का सेक्शन बनता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत के द्वीप हैं उनमें से कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये केरल का संदर्भ पूछा गया है, तो लक्षद्वीप का संदर्भ पूछा गया है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक अपवाद है, लक्षद्वीप समूह में तो बोली जाने वाली बोली मलयालम है, लेकिन अपवाद जो है फ्रेंड्स उसका अपवाद डाल के यहाँ पे लिख दीजिए। अपवाद जो इस लक्षद्वीप समूह का जो मिनिकॉय द्वीप समूह है जो कि 8 डिग्री चैनल के थ्रू मालदीव से अलग होता है, लक्षद्वीप समूह का मिनिकॉय द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां पर
महलबोली, महलबोली महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा महल भाषा मूलतः मालदीव की भाषा है। तो फ्रेंड्स, इसमें अपवाद के तौर पे ये आपको याद रखना है, और लक्षद्वीप में कौन सी बोली बोली जाती है वो आपको याद रखना है। लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। मलयालम द्वीप समूह का ही एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप में मलयालम नहीं बोली जाती है। वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है फ्रेंड्स? वहाँ पे बोली जाती है महल भाषा, और यह महल भाषा एक मालदीव की भाषा है। तो फ्रेंड्स, ये महल भाषा याद रखनी है, और महल भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? यह मालदीव की भाषा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इसी में एक जानकारी नोट करके आप लिख लीजिए। अरब सागर में ही स्थित द्वीप है फ्रेंड्स। अरब सागर में ही सालसेट द्वीप अरब सागर में ही सालसेट द्वीप स्थित है। इसी द्वीप पर मुंबई तो फ्रेंड्स, आप द्वीप समझ सकते हैं कि द्वीप कितना बड़ा हो सकता है और द्वीप कितना छोटा भी होता है। तो अरब सागर में ही सालसेट द्वीप स्थित है। इसी सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र शहर की राजधानी है, और यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है, और जो कि एक बंदरगाह के रूप में भी स्थित है। तो आप इस सालसेट द्वीप से जानकारी रखेंगे जो बनते हैं। यह सब पूछ लेगा सालसेट द्वीप किस तट पर स्थित है? तो अरब सागर इस तरफ पड़ेगा पश्चिम, तो आपको पश्चिमी तट भी याद होना चाहिए। और किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। इसको मिटा के फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी के कुछ द्वीप देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वन लाइनर के रूप में हैं, लेकिन वहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो आपकी नज़रों से एक बार होकर के गुजरना ज़रूरी है। जब आप द्वीप पढ़ ही रहे हैं अच्छे से, तो इस कदर पढ़ लिया जाए कि कोई क्वेश्चन बने तो हमारा छूटे ना। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को एक दिन इस स्थिति में पाएंगे, देखेंगे कि आपकी हर एक चीज़ पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, और आप कंपटीशन देने लायक हो जाएंगे, और आपकी कंपटीशन पर अच्छी पकड़ भी हो जाएगी। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे थे फ्रेंड, तो उसका वीडियो अधिक लंबा हो गया था, क्योंकि हमने उसका ड्यूरेशन 40 मिनट का ही 45 मिनट का सेट किया था, तो उसमें जानकारी ना हो पाती थी, इसलिए हमने वीडियो को बंद कर दिया था। अभी वीडियो इसमें फ्रेंड्स थोड़ा टाइम है, अभी 24 मिनट हो रहे हैं, तो 5-6 मिनट में वो जानकारी हम दे देंगे। बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्य द्वीप देख लेते हैं फ्रेंड्स। वह कौन कौन से द्वीप हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा
गंगा सागर द्वीप जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप न्यूमूर द्वीप गंगा नदी के मुहाने पर मलबे के जमाव स्वरूप बनता है। यह एक अत्यंत नवनिर्मित द्वीप है। यह एक अत्यंत नवनिर्मित द्वीप है जो कि बांग्लादेश के अधिकार में है। तो फ्रेंड्स, गंगा सागर द्वीप आपको पता होना चाहिए कहाँ है। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है फ्रेंड्स। और ये जो न्यूमूर द्वीप है, यह जो न्यूमूर द्वीप है यह किस नदी के मुहाने पर है? यह किस नदी के मुहाने पर है? गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। और यह किस कारण से बनता है? यह जो गंगा नदी के मुहाने पर जो मलबे जमे हो जाते हैं, उसी मलबे के परिणाम स्वरूप ही यह न्यूमूर द्वीप का निर्माण होता है। और यह एक अत्यंत नवनिर्मित द्वीप है जो कि बांग्लादेश के अधिकार में है। और तीसरा द्वीप आप देख लीजिए, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप यह फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट द्वीप है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह जो पंबन द्वीप है पंबन द्वीप आदम ब्रिज या आदम पुल का ही आदम पुल आप समझ रहे होंगे फ्रेंड। यह आदम पुल वही है जिस पर चढ़ करके श्री राम लंका गए थे। इसके अवशेष आज भी वहाँ मौजूद हैं। लोग बताते हैं जो जाते हैं यहाँ के पत्थर को लाकर आज भी आप पानी में डालो तो तैरते हुए दिखते हैं। और इसी पंबन द्वीप को ही इस द्वीप पर आप देखेंगे तो आदम ब्रिज के ऊपर ही एक मूवी भी बनी है जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में है।
पंबन द्वीप को ही पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। रामेश्वरम द्वीप आप लोगों को याद होगा, क्योंकि इसी रामेश्वर द्वीप से ही संबंध हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो अब नहीं हैं, जिनका देहांत हो चुका है, APJ अब्दुल कलाम का संबंध इसी द्वीप से है। श्रीहरिकोटा, यह श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही आप यह नाम अक्सर सुनते होंगे, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष धवन केंद्र या श्रीहरिकोटा द्वीप। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही भारत के इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यह श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पड़ेगा? यह द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसी द्वीप पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी है। मतलब इसरो को जो भी कुछ प्रक्षेपित करना होता है या लॉन्च करना होता है, वह इसी श्रीहरिकोटा द्वीप से ही करती है। यह श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट द्वीप बचा है, जो कि है व्हीलर द्वीप। इसको हम तुरंत मिटा के उसको देख लेते हैं और इसी के साथ ही हमारा यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चार हम देख चुके थे फ्रेंड्स। पांचवा देख लेते हैं, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप आपको कहाँ मिल जाएगा फ्रेंड्स? यह उड़ीसा। व्हीलर द्वीप यह उड़ीसा राज्य में स्थित ब्राह्मणी। व्हीलर द्वीप यह उड़ीसा राज्य में स्थित ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप पर ही फ्रेंड्स आपका एक प्रक्षेपण केंद्र है, जिसे हम लोग कहते हैं
जी फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, जी सब ओके है फ्रेंड्स, स्पष्ट है जी फ्रेंड्स, ओके है। व्हीलर द्वीप यह उड़ीसा राज्य में स्थित ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप पर ही मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। इस कारण यह द्वीप हमेशा चर्चा में बना रहता है। व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तित कर दिया गया है फ्रेंड्स। व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तित करके कर फ्रेंड अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा लक्षद्वीप का पूरा वीडियो। अब हमारा लक्षद्वीप का जो लक्षद्वीप समूह है फ्रेंड्स, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो फ्रेंड्स हमने देख ली। और जो बंगाल की खाड़ी के जो कुछ महत्वपूर्ण द्वीप अलग से बच रहे थे फ्रेंड्स, उनको हमने वन लाइनर के तौर पे देख लिया है फ्रेंड्स। अब मुझे उम्मीद है कि अगर भारत के द्वीप से कोई भी क्वेश्चन बढ़ेगा, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर बने, चाहे लक्षद्वीप समूह को लेकर बने, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, इसी वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब से अबुल फ्रेंड्स नहीं होगा, अब्दुल होगा, अब्दुल कलाम द्वीप। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नेटवर्क स्पेस 3.0 ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।